सिक्स्थ अमेंडमेंट 26वीं अमेंडमेंट पाकिस्तान में हुई। उसका मकसद क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो इंसाफ का जो स्टेचू था उसको ही चेंज कर दिया है और आंख जो पट्टियां बांधी हुई थी उसको खोल दिया है। मगर कोर्ट ऑफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, हाई कोर्ट आर द कोर्ट ऑफ जस्टिस। उन्होंने ये गुजारिश करूंगा बीइंग स्टूडेंट ऑफ द लॉ, ताकि हमारा गरीब आए तो सारे दरवाजे बंद, तारीख पे तारीख। जब अमीर का केस लगता है तो हटो बच्चों 10-10 वकील आ जाते हैं। जी आज हम बात करेंगे 26th अमेंडमेंट, 26वीं अमेंडमेंट पाकिस्तान में हुई। उसका मकसद क्या है? उसको अगर सिंपल लफ्ज़ों में समझाया जाए, उसका पाकिस्तान के अवाम के साथ हुआ क्या है। और दूसरी बात करेंगे, इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो इंसाफ का जो स्टेचू था उसको ही चेंज कर दिया है। पहले था स्टेचू, आंखों पे पट्टी, तराजू और तलवार। उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स टाइम ऑफ इंडिया में वो बताया, रिपोर्ट किया है, अब स्टेचू होगा, तलवार की जगह हाथ में आयन की किताब है और आंख जो पट्टियाँ बांधी हुई थी उसको खोल दिया है ताकि जस्टिस सीज एवरीवन। तो मुझे पर्सनली लगता है समटाइम एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। हम कितना भी आयन चेंज कर दें, जो मर्जी कर लें, कोई भी कानून ले आएं, अगर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ आयन के मुताबिक नहीं होगा तो इसका बेमाना है। और इंडिया ने ये बड़ा अच्छा एक चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया था, ताकि स्टेचू से ही पता चलता है। अब वो अंग्रेज़ का दौर ख़त्म हो गया जब स्टेचू ऑफ लिबर्टी में एक में तराजू हाथ में, आंखों में पट्टी और हाथ में तलवार। नाउ द थिंग्स आर चेंज। आइन, तलवार की जगह पर आइन है जो प्रोटेक्ट करेगा सारे सिटीजन ऑफ द कंट्रीज के राइट्स, उनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या राइट्स हैं, क्या फंडामेंटल जो उनके हुकूक दिए जाते हैं। जहाँ पर हमने देखा है, जहाँ पर कोर्टों में जाए तो किसने मुझे कोर्ट पूछा, अगर 26 तरमीम को अगर सिंपल अल्फाजों में कहें तो इसका मतलब क्या निकलेगा, क्या ये आवाम के लिए बेहतर है या बिल्कुल बेहतर नहीं। तो मैंने कहा था, देखें जी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं वो होती हैं रूल कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो चलती हैं, जो केसेस मुकदमे चलते हैं, वो बिल्कुल कानून के मुताबिक चलते हैं। और जो मुकदमे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं वो समटाइम दे कॉल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर कानून में कोई गुंजाइश नहीं हो तो निकाल के दी जाती है, क्योंकि जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ पूरा पूरा हो। कोर्ट ऑफ जस्टिस 26वीं तरमीम के बाद क्या हुआ है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस से चेंज होकर कोर्ट ऑफ लॉ हो गई। अब हुकूमत ने कहा है आप वही करो जो पिटिशनर ने लिख के दिया है आपको। आप अपनी तरफ से कोई भी एक्शन, जब वो प्रेयर से मांगता है मुझे ये इंसाफ चाहिए, ये इंसाफ चाहिए, उस पे आप ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते। जैसे अभी एक केस हुआ था तहरीक इंसाफ का, मखसूस सीटों का, जो पीटीआई पार्टी को कुछ ऐसे भी रिलीफ दिए गए थे जो उन्होंने मांगे नहीं। मगर कोर्ट ऑफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, हाई कोर्ट आर द कोर्ट ऑफ जस्टिस। उन्होंने पीटीआई के हक में फैसला दिया। अब हुकूमत को ये परेशानी है, तो जो दरख्वास्त गुजार ने मांगा ही नहीं चीज़ें तो उनको सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकती है। तो 26वीं तरमीम ये कहती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट शुड बिकम द कोर्ट ऑफ लॉ रादर देन कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपसे अगर पिटिशनर कोई आता है, जो चीज़ मांगता है वो वही दे दो, ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं दे दो। इसका मतलब यही निकलता है। और दूसरी में अगर मैं दूसरा अदर वर्ड्स में और एक्सप्लेन करूँ, जो रिवीजन जो 26 तरमीम में जो सबसे चीज़ मुझे बुरी लगी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ हुकूमत वक्त से, वो ये इख्तलाफ करता हूँ ताकि जो भी हाई कोर्ट का फैसला आता है, रिवीजन का फैसला आता है किसी प्रॉपर्टी सिविल सूट में या कोई लेन देन के मसले में, अगर कोई हाई कोर्ट फैसला देती है, अगर उसको आप चैलेंज करते हो सुप्रीम कोर्ट में, उसकी फ़ीस बढ़ा दी है 50,000 से 10 लाख तक। ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी तभी तो आपका मुकदमा सुना जाएगा। ये तरमीम की है और ये तरमीम बरअक्स से 37 आर्टिकल 1D के मुताबिक।
वो ये कहता है स्टेट शैल प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपेडिशियस जस्टिस। एक तरफ आप कहते हो एक हमारी रियासत आपको मौसर और जल्दी और म- महंगा नहीं इंसाफ होगा, सस्ता इंसाफ मुहैया करेगी, मगर आपने जो तरमीम की है 50,000 से 10 लाख रुपए, तो कैसे बंदा फाइल कर सकता है 10 लाख देकर एक सिविल सूट जो ऑलरेडी जिसको प्रॉब्लम है, जो जो केस हार चुका है, जो तकलीफ में है, उसे आप 10 लाख और बटोर रहे हो। तो मतलब स्टेट शैल नॉट प्रोवाइड जस्टिस। तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैं तो अपने चीफ जस्टिस, करंट चीफ जस्टिस से यही आफरीदी से ये गुजारिश करूँगा, बीइंग स्टूडेंट ऑफ द लॉ, ताकि हमारा सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जो स्टेचू बाहर बना होता है इंसाफ का, जो लेडी होती है, जो स्टेचू बैलेंस और जो स्केल ऑफ जस्टिस होता है और हाथ में तलवार, और समटाइम तलवार भी नहीं होती, उसको आप चेंज कर दो, तलवार के बजाय आइन हो, और आंख जो पट्टी बंदी होती है उसको खोलें, ताकि जस्टिस सी एवरीवन इक्वल। ऐसा नहीं गरीब आए तो सारे दरवाजे बंद, तारीख पे तारीख। जब अमीर का केस लगता है तो हटो बच्चों 10-10 वकील आ जाते हैं, टाइम हो ना हो केस टेकअप होता है, अगर कोर्ट का टाइम खत्म भी होता है तो चेंबर्स में जाके केसेस लड़े जाते हैं, क्योंकि गुड फेस वैल्यू ऑफ द क्लाइंट समहाउ, सॉरी टू से, यही हकीकत है। तो समटाइम एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। And this is today of discussion. Thank you so much.